हेलो फ्रेंड्स, मैं सोयल और स्वागत है आपका शेयर समचर में। क्या आपने कभी सोचा है एक ही क्वार्टर में कुछ कंपनियां रिकॉर्ड प्रॉफिट कैसे कमाती हैं जबकि दूसरी डूबती जा रही होती हैं? आज की वीडियो में हम Q4 FY25 के अर्निंग सीजन का सबसे बड़ा शॉक अनपैक करेंगे। JSW स्टील और अशोक लेलैंड कैसे मार्केट के चहेते बने और NBFC सेक्टर खासकर फ्यूजन फाइनेंस क्यों जमीन पर गिर पड़ा। बने रहिए क्योंकि वीडियो के एंड में मिलेगा एक बोनस टिप कि इस समय कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। NSE डेटा दिखाता है JSW स्टील ने Q4 FY25 में RS1 501 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, यानी 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जबकि रेवेन्यू 3% गिरा। अब सवाल ये, रेवेन्यू गिरने के बावजूद प्रॉफिट कैसे बढ़ा? JSW का गेम चेंजर था कोकिंग कोल के दाम में गिरावट और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जैसे ऑटोमोटिव ग्रेड स्टील। CNBC TV 18 की रिपोर्ट बताती है कि इनका EBITDA RS से 378 पहुंच गया, यानी मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 180 बेसिस पॉइंट्स की छलांग। डॉल्वी प्लांट 95% कैपेसिटी पे चला और इससे प्रोडक्शन कॉस्ट 380 रुपए प्रति टन तक कम हुई। इतना ही नहीं, JSW ने 22,000 करोड़ रुपए का केपेक्स प्लान भी लॉन्च किया है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए हैं, जिससे कैपेसिटी 38 MTPA हो जाएगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक JSW स्टील का शेयर 1012 रुपए और 40 पैसे तक जा चुका है और इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग्स 2.3% बढ़ाई है। लेकिन सवाल यह है, क्या मार्जिन्स आगे भी सस्टेन रहेंगे? इसके लिए वीडियो देखते रहिए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अशोक लेलैंड का चौथे क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 1246 करोड़ रुपए पहुंच गया, 38% की साल दर साल ग्रोथ। अब यह पॉसिबल कैसे हुआ? सबसे पहले इनकी ट्रक सेल्स ऑल टाइम हाई रही, 21,249 यूनिट्स, मार्केट शेयर 32%। दूसरा, एक्सपोर्ट ग्रोथ। गल्फ और अफ्रीका से डिमांड इतनी बढ़ी कि एक्सपोर्ट्स 29% बढ़कर 15,255 यूनिट्स तक पहुंचे। तीसरा, EV प्ले। सब्सिडियरी स्विच मोबिलिटी ने पहली बार EBITDA ब्रेक इवन किया, 12% मार्जिन्स पे। इन अचीवमेंट्स के बाद कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एक के बदले एक बोनस शेयर और 625% डिविडेंड भी दिया। स्टॉक का भाव 240 रुपए 36 पैसे तक गया है, यानी रिजल्ट्स के बाद 18% जंप। क्या आप EV सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं? कमेंट में बताइए। अब बात NBFCs की, जो इस अर्निंग सीजन के सबसे बड़े लूजर्स रहे। फ्यूजन फाइनेंस ने लगातार चौथी बार घाटा दिखाया, 719 करोड़ रुपए का लॉस और NPA रेशो 14.3%। RBI और SEB ने भी कमर कस ली है। नए NPA रिकॉग्निशन नॉर्म्स और रिस्क वेट रूल्स के कारण कैपिटल रिक्वायरमेंट 15% तक बढ़ गई। रिजल्ट, फ्यूजन का स्टॉक 63% गिर गया, 176 रुपए 13 पैसे तक आ गया। SEB के नए सर्कुलर मार्च 2025 के बाद NBFC स्टॉक्स पर भारी दबाव है। तो क्या NBFCs अब अवॉइड करने चाहिए या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? अंत में बोनस टिप में बात करेंगे। NSE डेटा दिखाता है स्टील सेक्टर में चौथे क्वार्टर की अर्निंग्स ग्रोथ 9% है, ऑटो सेक्टर में 22% है और NBFC में 18% की गिरावट है। FIIs ने 4,200 करोड़ रुपए फाइनेंशियल सेक्टर से निकालकर सिक्लिकल सेक्टर्स में लगाया। JSW स्टील का चार्ट दिखा रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न टारगेट प्राइस 1,180 रुपए। अशोक लेलैंड के लिए 86% एनालिस्ट स्ट्रॉन्ग बाय दे रहे हैं, टारगेट 275 रुपए। वहीं फ्यूजन फाइनेंस 100% सेल रेटिंग। अब सोचिए आपके पोर्टफोलियो में कौन सा सेक्टर है और क्या टाइम आ गया है सेक्टर रोटेशन का। और जैसा वादा किया था, बोनस टिप, NBFC सेक्टर में भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज हैं जिनका चौथे क्वार्टर का प्रॉफिट 54% बढ़ा है। तो पूरे सेक्टर को अवॉइड करने की जरूरत नहीं, बस सिलेक्टिव रहना होगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे JSW स्टील और अशोक लेलैंड ने फाइनेंशियल ईयर 25 के चौथे क्वार्टर में बाजी मार ली और क्यों NBFC सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में बात करेंगे PSU बैंक्स के धमाकेदार चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स की। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and join our community. Link in bio.